The big stories at this hour are सलीम और सलमा खान ने दी अप्रैल एंड की डेडलाइन टू सलमान फॉर मैरिज। आमिर क्यों निकले फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स इन अ हश हश। कपिल के नए कॉमेडी शो का हुआ धमाकेदार लॉन्च। मिस जिंटा फाइनली बन गई मिसेस गुड इनफ। हेलो, मैं हूं शार्दुल एंड यू आर वाचिंग स्पॉट बॉय सब कुछ बॉलीवुड। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सलमान के पेरेंट्स का पेशेंस आखिरकार खत्म हो ही गया। दे दिया गया है सलमान को शादी का अल्टीमेटम। अप्रैल है उनकी डेडलाइन और हर कोई ये जानना चाहता है कौन होगी दुल्हन। गो चेक आउट माय स्टोरी फॉर दैट। ऐसा कोई है जो भाई को अल्टीमेटम दे सके? फिल्म इंडस्ट्री में तो शायद ही कोई ऐसा पैदा हुआ है। बट व्हेन इट कम्स टू द खानदान, मतलब कि सलमान की फैमिली, भाई उनकी कोई बात अनसुनी नहीं करते। उनके पेरेंट्स सलीम एंड सलमा खान ने बोल दिया है अपने बेटे यानी कि इंडिया के मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स में से एक सलमान खान को, देखो प्यार से समझा रहे हैं और डेडलाइन दे रहे हैं, शादी कर लो वरना थप्पड़ मार के भी समझा सकते हैं। सलमान के माताश्री और पिताश्री ने उनसे साफ साफ कहा है कि अब उनकी शादी करने की उम्र हो गई है, एट 50। सलीम और सलमा ने सलमान से कहा है कि बाय अप्रैल ही हैज टू मेक हिज इंटेंशंस क्लियर अबाउट हिज गर्लफ्रेंड यूलिया वंतू। रिपोर्टेडली सलमान यूलिया से मिले while doing a recce in her home country of Romania for his film जय हो। यूलिया है an important part of सलमान's life। अर्पिता की शादी हो, सलमान का बर्थडे, फैमिली डिनर्स या फिर his case hearings, यूलिया रही हैं by his side। सलमान भी कर रहे हैं अपने लेडी लव को सपोर्ट, like the time he tweeted about her reality show। Recently सलमान and यूलिया were spotted in Dubai और सलमान भी दिखे at a jewelry store। क्या सलमान मम्मी पापा की बात मानकर एंगेजमेंट रिंग के लिए शॉपिंग कर रहे थे? अगर सलमान अप्रैल तक यूलिया से शादी करने के लिए राजी होते हैं, then according to सलीम एंड सलमा either जुलाई, नवंबर या दिसंबर में शादी हो सकती है, सिंस ये महीने हैं शुभ। पर क्या इटर्नल बैचलर सलमान अपनी जिंदगी का फैसला कर पाएंगे इन जस्ट अ मंथ्स टाइम? योयो इज बैक। स्पॉट बॉय ने आपको बताया था कि ही इज परफॉर्मिंग एट अ ग्रैंड अवार्ड्स नाइट। ये परफॉर्मेंस रहा काफी धमाकेदार। जनता ऑफ कोर्स वेंट berserk लुकिंग एट योयो। हमने भी बैकस्टेज बात की विद हनी सिंह। लिसन अप। योयो हनी सिंह ने किया है अ स्मैशिंग कमबैक। जैसे स्पॉट बॉय ने आपको बताया, मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स पे आफ्टर 18 months हनी हिट द स्टेज। हनी ने परफॉर्म किया ऑन लुंगी डांस एंड सनी सनी। रेड कार्पेट पे हनी ने शो ऑफ किया हिज वैकी न्यू हेयर कट, पर हमारे पास थे उनके लिए कुछ सीरियस क्वेश्चंस। जब हमने उनसे पूछा कि वेयर वाज ही ऑल दिस व्हाइल, ही सेड, Yeah, it's a long story. I'm going to tell everybody where I was and what all happened and what it's a big thing how I'm going to tell in a short span right now. सितंबर 2014 के स्लैम टूर के बाद हनी disappeared from the scene। उनके एब्सेंस में कई स्टोरी started doing the rounds to explain his disappearance। इसका जवाब भी है हनी के पास। वो सब ऐसी थी सब, मैं था नहीं ठीक तो मैं जवाब नहीं दे पाया था कि क्या, ज़्यादा तो सभी गलत थी तो मैं जवाब ही नहीं दे पाया था क्योंकि मैं ठीक नहीं था। एंड और मैं किसी स्पोक्स पर्सन में बिलीव नहीं करता कि मेरे बिहाफ पे कोई बात करे जाके कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये गलत है। आज तक किसी ने कुछ भी बोला मेरे खिलाफ तो मैंने ही खुद जाके उसका जवाब दिया। तो जब मैं ही नहीं ठीक था तो मैं क्या जवाब देता। अब मैं वापस आकर तो मैं अब कुछ ही दिनों में आप सबको काफ़ी कुछ बताऊँगा उस जर्नी के दौरान क्या क्या हुआ और मैंने कैसे उसके दौरान गाने बनाए हैं काफ़ी। इवन धीरे धीरे से मैंने गाना कैसे बनाया बीमार होने के बावजूद। सो इट्स लॉन्ग स्टोरी। मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। और इस 1.5 साल में हनी ने क्या सीखा है, बिकॉज ऑब्वियसली ये टाइम रहा होगा अ वेरी ट्राइंग वन। पहले भी लाइफ बहुत सारी देख ली थी मैंने, दुनिया काफ़ी देख ली थी ऑलमोस्ट जो मुझे लगता था, लेकिन इस 1.5 साल में तो बहुत कुछ देखने को पता लग गया। और रिलेशनशिप क्या होते हैं वो सब एवरीथिंग। इस दौरान हनी के साथ थे उनके फैंस एंड अब हनी उन्हें थैंक करना चाहते हैं। Fans they supported a lot through all this time and throughout this time and I just want to say keep supporting, keep loving और मैं जैसे काम करता हूँ वैसे करता रहूँगा। Keep blessing Yo-Yo Honey Singh। Well, it's great to have the musician back again.
कपिल शर्मा की लाइफ का वो दिन आ ही गया जिसका वो इंतजार कर रहे थे। इनके मोस्ट टॉक्ड अबाउट शो का फाइनली आज लॉन्च हुआ विद मच फैनफेयर। आइए देखते हैं क्या यहाँ पर भी मिला किसी को बाबा जी का ठुल्लू। कपिल शर्मा है ऑन अ रोल। हाल ही में हुआ उनके शो का लॉन्च एंड स्पॉट बॉय वाज देयर टू टेल यू एवरीथिंग दैट हैपेंड। कपिल थे बहुत ही एक्साइटेड टॉकिंग अबाउट हिज न्यू शो टाइटल्ड द कपिल शर्मा शो, जो एयर होगा ऑन सोनी। उन्होंने ऑडियंस से शेयर किए कुछ इंटरेस्टिंग बातें। हम लोग इस बार कुछ नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ऑब्वियसली आर्टिस्ट हमारे वही होंगे, कुछ नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे। और इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि अगर आपको लगता है कि आप भी एंटरटेन कर सकती हैं पब्लिक को, तो आपका उस मंच पे स्वागत है। और कहां होगा इस शो का डेब्यू? वेल, कपिल ने हमें बताया द डेब्यू शो विल बी अ यूनिक वन। कैसे? ऐसे हम लोग दिल्ली में लाइव करके शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जब आप लाइव शोज करते हैं तब जब आप कंट्रोल एनवायरनमेंट में अगर परफॉर्म करते हैं तो बड़ी सारी चीजें आपके हाथ में होती हैं। हम लोग तो शुरुआत ही वहां से कर रहे हैं भाई। आपके शहर में आ रहे हैं, आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, कोई हमारी ऑडियंस नहीं खुद की बिठाई हुई। आप लोग आइए, जो भी स्टेडियम में बैठे होंगे वहां पे हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं। शो की बात करते उन्होंने किया एक शॉकिंग रेवलेशन। इस शो में नहीं होंगी उपासना सिंह। क्यों? हर एक की अपनी मर्जी है, जिनको जहाँ कंफर्टेबल है। मेरे ख्याल से उन्होंने शायद उनका कॉन्ट्रैक्ट भी मेरे ख्याल से लंबा था। वो जब हम लोगों ने साइन अप किया या वहाँ से वाइंड अप किया शो, तो वो मेरे ख्याल से कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज थे, तो उन्होंने वहीं रहना पसंद किया। तो उनकी मर्जी हम रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी मर्जी। लेकिन कपिल ने सबसे पहले बात की अबाउट हिज वेरी पब्लिक स्टैंड ऑफ विद द कलर्स चैनल। उन्होंने कहा कुछ चीज़ों को लेकर हमें असहमति थी, तो हम लोग ने वहाँ से साइन ऑफ करके अब एक नया शो लेके आ रहे हैं। उन्होंने बात की अबाउट कॉमेडी नाइट्स लाइव। वो बिल्कुल अलग तरीके से कर रहे हैं, जैसे हम लोग करते थे वो नहीं है वैसा है। तो उसके बाद हम लोग अपने शो में बिजी हो गए। दूसरों को देखते रहेंगे तो अपने पे काम कब कर लेंगे। Well, as you know, बीती बात बीत चुकी है। Here's wishing Kapil the best of luck. कभी कभी परफेक्शन भी पड़ जाता है महंगा, और जब परफेक्शन की बात हो तो जाहिर सी बात है कि आमिर खान ही होंगे मैन ऑफ द मोमेंट। आमिर को स्पॉट बॉय ने किया स्पॉट लीविंग फॉर द यूएस इन अ हरी, और वो गए हैं यूएस क्योंकि उनका एक परफेक्शन का एक्ट उन्हें भारी पड़ गया है। कंफ्यूज्ड? Over the weekend is when a lot of stars put on their finery to attend La Dida events in Mumbai. लेकिन इस स्टारडस्ट के बीचों बीच there was one man जो carefully कैमरा से छुपते छुपाते रवाना हो गए for the States. Let's Spot Boy give you top exclusive info कि आमिर खान has quietly left for the US of A. अब आप तो जानते ही हैं कि स्पॉट बॉय से कुछ भी छुपाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो फिर आमिर किस खेत की मूली है बॉस? चलिए बता देते हैं आपको। तो रीजन है कि आमिर ने पुट ऑन कर लिया है टन्स ऑफ वेट फॉर दंगल, 95 किलोस टू बी प्रिसाइज। वैसे अगर आपने आमिर को पिछले कुछ महीनों में देखा है तो उनकी बल्क अप हॉट बॉड को तो नोटिस किया ही होगा। वैसे आमिर ने गजनी के टाइम पर भी बल्क अप किया था, बट बॉस दिस इज समथिंग एल्स। So anyhow, अब फिल्म का फर्स्ट शेड्यूल हो गया है खत्म और शुरुआत हो रही है for the part where Amir is supposed to look lean, और इसी सिलसिले में he's in the States. He needs to consult expert medical professionals to lose weight. It is very important for him to come back to India with the ideal weight. Not just क्योंकि दंगल demands him to be lean, but also for the sake of his own health and general well-being. So one of the few reasons why the superstar is currently in the States is because he has to lose weight. वो कहते हैं ना, it's easier to pile on the kilos, पर जब weight lose करना पड़ता है तो दिन में तारे दिख जाते हैं। आमिर खान का भी predicament at this time है कुछ ऐसा। जाहिर सी बात है कि आमिर has an uphill task lined up in front of him. We tell you 95 किलो से 65 किलो का सफर नहीं है आसान। लगे रहो आमिर। प्रीति जिंटा की शादी हो गई, ये नेस्वाडिया कांग्रेचुलेशंस। आपको लग रहा है कि मैं क्यों इतना खुश हो रहा हूं? अरे यार, 2 महीने से इतने स्पेकुलेशंस हो रहे थे कि अब हो गई है, तब हो गई है, पर फाइनली जब हो गई ये शादी तो खुश होना तो बनता है ना बॉस। And before we take your leave on Spot Boy सब कुछ बॉलीवुड, याद है ना कि कल के एडिशन में स्पॉट बॉय ने आपको बताया था कि प्रीति जिंटा की आने वाली है बैंड बाजा बारात। And guys, congratulations are in place for the dimpled diva. Preeti tied the knot with boyfriend Gene Goodenough in Los Angeles. ये event था a rather discreet affair. सिर्फ close friends और family थे present.
शादी मनाई गई हिंदू रिवाज और रस्मों से एंड वी आर श्योर प्रीति लग रही होंगी द प्रिटीएस्ट ब्राइड एवर। एकदम ऐसी जिन्हें देखकर शादी पर आंटी लोग बोलते हैं ना, हाय मैं मर जावा गुड़ खा के। That's all for now. But before we wrap up, आपको दिखाते हैं कि आज पूछे गए सवाल पर क्या है आपके व्यू पॉइंट्स। स्पॉट बॉय के लास्ट एडिशन में हमने आपसे पूछा था that what do you, yes you, feel about Aamir leaving for the US to shed those extra kilos? ये हैं आपके कमेंट्स। संजीत कहते हैं why go all the way to the US? Can't he lose weight by shedding tears? Okay. Asim feels he should take jailhouse training tips from Sanjay Dutt. Julian का कहना है one way or the other. This guy is always trying to escape India. ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कमेंट्स हमें भेजते रहिए and stay connected to Spot Boy by logging on to our portal spotboy.com. We are also on Facebook and Twitter. This is me, Shardul, signing off. But you stay tuned for some awesome Mazdar music.